आउटपुट वायरिंग डिस्कस करेंगे, लेकिन आउटपुट इन्वर्टर की आउटपुट वायरिंग के लिए पहले हम क्या कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे 6 पैनल किस तरह कनेक्ट करेंगे, दो सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे और आपस में पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, फिर नीचे जाके हम यूपीएस की वायरिंग देखेंगे, आउटपुट वायरिंग। ये अभी दो पैनल सीरीज़ में हो गए हैं और फिर आपस में पैरेलल में कनेक्ट हो गए हैं। 6 पैनल है टोटल, तो 3 सेट्स हमारे पास दो पैनल के बनेंगे। यहाँ पे हर 2 पैनल आपस में सीरीज़ में इस तरह कनेक्ट हुए हैं कि एक पैनल का प्लस दूसरे पैनल का माइनस और फिर एक पैनल का प्लस दूसरे का माइनस, यानी दो आपस में इस तरह के सीरीज़ में हो गए और फिर तमाम प्लस आपस में कनेक्ट हो गए। और यहाँ से हमने एक जॉइंट ले लिया प्लस का, फिर तमाम माइनस ये अभी आपस में कनेक्ट कर रहे हैं और वहाँ से एक जॉइंट ले लेंगे माइनस का, और ये प्लस और माइनस आखिर में हम नीचे इन्वर्टर के साथ कनेक्ट करेंगे। वहाँ पे टोटल वोल्ट्स भी हम देखेंगे क्योंकि दो सीरीज़ में हो गए, तो जब 2 सीरीज़ में हम कनेक्ट करते हैं तो वोल्ट हमारे पास एक का 22 वोल्ट है, तो टोटल 44 वोल्ट आ जाएगा। और चूँकि फिर सारे पैरेलल में आपस में तो वोल्ट उसी तरह रह जाएगा और एम्पेयर जो है 3 सेट्स के एम्पेयर आपस में ऐड हो जाएंगे। ये अब हमारे पास टोटल वोल्ट ऊपर से जो आ रहे हैं सोलर पैनल के 2 वायर ऊपर से जो नीचे आए हैं हमने कनेक्ट किए हैं, वो आ रहे हैं 40.9 यानी 20 वोल्ट। एक जो सेट है वो हमें 20 वोल्ट दे रहा है, तो 20 वोल्ट के साथ सीरीज़ में एक सोलर 20 वोल्ट दे रहा है, तो एक सेट हमें 40 वोल्ट प्रोवाइड कर रहा है। दो का एक सेट हमने बनाया 2 सोलर पैनल का। ठीक है, पॉजिटिव को कनेक्ट करो, अभी ये पॉजिटिव को कनेक्ट कर लो। बोर्ड बंद करो। अब बैटरी के प्लस माइनस ऑलरेडी कनेक्ट है यहाँ पे। अब ये बैटरी और सोलर से हमें आउटपुट दे रहे हैं, तो आउटपुट ये कितना दे रहे हैं यहाँ से हमने शो किए अभी जी सर, 223 जी सर, 224 वोल्ट आउटपुट दे रहे हैं सर, सिर्फ 24, अभी अभी 230 वोल्ट आउटपुट आ रहा है। ठीक है, एसी। तो अब ये आउटपुट हमने जिस पॉइंट से लिया है, ठीक है, यहाँ पे इसको इधर ले आओ। यहाँ पे ये देखो, ये लिखा हुआ आपको नजर आएगा एसी आउटपुट के 2 पॉइंट्स, एक ये है और एक ये है। यहाँ से हम जब आउटपुट लेंगे तो सिर्फ फेज आउटपुट लेंगे, न्यूट्रल नहीं लेंगे। किस केस में? अगर यूटिलिटी के कनेक्शंस ऑलरेडी वहाँ पे हुए हैं, ठीक है, तो इस केस में हम जब 2 पिन शू बनाएंगे तो यहाँ से सिर्फ फेज ले लेंगे और न्यूट्रल नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे वो अभी उस बोर्ड में मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ऑलरेडी जो है ओआपडा का कनेक्शन आया हुआ है। क्लियर? इस रूम को हमने वो वाला आउटपुट देना है, तो उस आउटपुट को हम जब देंगे तो ये कंट्रोल सर्किट है हमारा। ठीक है, यहाँ से देंगे तो इधर हमारा ये देखो ये फेज आ रहा है ना, लेकिन ये फेज तो ओआपडा का आ रहा है, ओआपडा है ना हमारे पास, मतलब यूटिलिटी है ना। अब यहाँ पे यूटिलिटी है और इसी स्विच के दूसरे टर्मिनल पे जब मैं इसको रखता हूँ ये क्यों शो नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ से स्विच ऑफ है। जब स्विच ऑफ हालत में जहाँ पे आपको ये फेज शो करे तो समझो कि ये आपका इनपुट वायर यूटिलिटी से ग्रिड से ये वाला आया हुआ है, वायर जो मीटर से आपका वायर आया हुआ है। क्लियर? या डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से जो वायर आपका आया हुआ है, ये वाला आउट है, ये इधर से आउट हुआ है। क्यों? जब मैं इसको ऑन करूंगा तो ये देखो ये दूसरा भी अब यहाँ पे शो हो रहा है, तो ऑफ हालत पे जो शो होगा वो आपका इन होगा। अब इस इन को हमने क्या करना है, यहाँ से निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला वायर जो यूटिलिटी का फेज आ रहा है ये इधर से हम कंप्लीटली डिस्कनेक्ट करेंगे और वो अभी जो हमने यहाँ पे शो किया है इन्वर्टर का जो आउटपुट फेज है वो हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। तो इसके थ्रू अब हमें यूपीएस के थ्रू अब हमें वापडा भी मिल रहा है
इधर से तो हमने वापडा डिस्कनेक्ट किया है, यूटिलिटी तो हमने डिस्कनेक्ट की है, तो फिर यहाँ पे यूटिलिटी कैसे मिलेगी? क्योंकि यूपीएस को या इन्वर्टर को तो हमने ऑलरेडी यूटिलिटी दी है, तो उस रास्ते से जो आउटपुट यहाँ पे आ रहे हैं उससे यूटिलिटी भी हमें ये प्रोवाइड करेगा, उधर ही से सोलर के थ्रू भी आएगा, डीसी से एसी भी बनाएगा, बैटरी से भी डीसी एसी। अगर सोलर और बैटरी कोई भी नहीं है एट अ टाइम और वो सिर्फ वापडा है, तो वापडा भी उसी रास्ते से उस यूपीएस के आउटपुट से यहाँ पे हमें अब मिल रहा है, यूटिलिटी अभी हमें मिल रहा है। लेकिन अब यहाँ पे सवाल ये है कि मैंने न्यूट्रल कनेक्ट क्यों नहीं किया? उस इन्वर्टर के आउटपुट से मैंने सिर्फ फेज़ क्यों लिया? सिर्फ फेज़ इसलिए लिया है कि ये देखो यहाँ पे ऑलरेडी यूटिलिटी की वायरिंग हुई है और इस सब में न्यूट्रल डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ये जितना भी लोड है, फैंस है, लाइट्स है, इन सबको न्यूट्रल मिला है ऑलरेडी, तो इसलिए हम इन्वर्टर के आउटपुट से सिर्फ फेज़ ले रहे हैं क्योंकि न्यूट्रल कनेक्ट है। तो इस केस में हमने सिर्फ क्या किया? फेज़ लिया है। अब दूसरा केस आपको बताता हूँ कि उस केस में हम फेज़ और न्यूट्रल दोनों लेंगे। तो ये तो हमने एक मॉडल बनाया हुआ है यार, ये एक ऐसा रूम है कि जहाँ पे पहले से वापडा का कनेक्शन नहीं आया हुआ, वापडा का कनेक्शन नहीं आया हुआ, तो हम क्या करेंगे? इधर फेज़ और न्यूट्रल दोनों देंगे। वहाँ पे हमने सिर्फ फेज़ क्यों दिया है? क्योंकि न्यूट्रल ऑलरेडी मिला है सारी चीज़ों को। यहाँ पे ये जितना भी लोड है इन सब को फेज़ और न्यूट्रल यही से मिल रहा है ना, ठीक है। तो इधर से हम फिर इन्वर्टर का जो आउटपुट था अभी जो हमने शो किया है वहाँ से फेज़ और न्यूट्रल दोनों कनेक्ट करेंगे। अब अगर हम एक कनेक्ट करेंगे तो ये ऑन नहीं होगा क्योंकि सर्किट कंप्लीट ही नहीं है। तो ये आप ये समझे कि ये एक अलग रूम है कि जहाँ पे पहले से यूटिलिटी के कनेक्शंस नहीं हुए, या जो ये मॉडल जो बना रहे हैं अगर इसको भी हम सप्लाई देंगे, ये जो दूसरा मॉडल है यहाँ पे भी न्यूट्रल कनेक्ट नहीं है, पहले से यूटिलिटी का कनेक्शन नहीं हुआ, तो इधर से भी हम जब कनेक्शन लेंगे तो इस आउटपुट से हम फेज़ और न्यूट्रल दोनों वायर्स निकालेंगे। जो 2 पिन शू हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे उसमें फेज़ और न्यूट्रल दोनों टर्मिनल्स के साथ कनेक्ट करेंगे, और उस केस में हमने एक कनेक्ट किया है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द आउटपुट वायरिंग ऑफ हाइब्रिड इन्वर्टर।